हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में हम पोटली बटन का इस्तेमाल करके गले का एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पोटली बटन बनाकर तैयार कर लेंगे और यहाँ पर मैंने फॉर्म के पीसेस कट किए हैं। ये सिंपल फॉर्म है, बहुत ज़्यादा मोटी वाली फॉर्म हमें नहीं लेनी है और ये आपको किसी भी टेलरिंग स्टोर पर ईजीली मिल जाएगी। अब इस फॉर्म से मैंने 1.5 इंच के स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। सारे के सारे पीसेस हमें बराबर ही कट करने हैं ताकि हमारे सारे पोटली बटन बिल्कुल एक जैसे ही बनकर तैयार हों। अब पोटली बटन बनाने के लिए मैंने येलो कलर के ये फैब्रिक के पीसेस कट किए हैं। रफली मैंने छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। अब इनके बीच में हमें फॉर्म को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके एक छोटी सी बॉल बना लेनी है और इसके बीच में रखना है और इसको अच्छे से इकट्ठा करके धागे की हेल्प से हम इसको बांध देंगे। इस तरह से बिल्कुल मजबूती से हमें इसको बांधना है और इस तरह से धागे को टाई कर देना है। थोड़ा नीचे तक हमें इसे बांधते जाना है। ये देखिए, इस तरह से धागे को चारों तरफ घुमा के एक पोटली जैसा आकार हमें बना लेना है और अब नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो ये पोटली बटन बनकर तैयार हो गया है और मैंने बाकी के पोटली बटन भी इसी तरह से बना लिए हैं। इस गले को बनाने के लिए टोटल 32 पोटली बटन्स लगेंगे। अब यहाँ पर मैं गले की कटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, जिसकी लंबाई है 18 इंच और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 5 इंच। अब यहाँ से मैं गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। मैं गले की चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे गला थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है। आप अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से कम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक सीधी लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम गले की लंबाई मेजर करेंगे। मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बीच में हम गले की शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक राउंड गला बनाना है। तो परफेक्ट राउंड गला बनाने के लिए आपको इस कोने से ऊपर की तरफ एक 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हमें गोलाई वाली शेप इस निशान को टच करते हुए देनी है, इस तरह से। तो ऐसे ड्रॉ करने पर बिल्कुल परफेक्ट राउंड नेक हमारा ड्रॉ होगा। अब हमें इसके नीचे 10 इंच की दूरी पर एक पैनल ड्रॉ करना है। ये देखिए, 10 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लिया है मैंने और बहुत ही बारीक सा एक पैनल हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये देखिए, अब हमें इसके चारों तरफ एक बॉर्डर ड्रॉ करना है। बॉर्डर की चौड़ाई में ले रही हूँ 1.1 इंच। इस तरह से 1.1 इंच की दूरी पर हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से निशान लगाकर बॉर्डर ड्रॉ करने पर बॉर्डर बिल्कुल एक जैसा चौड़ा ड्रॉ होगा। तो यहाँ से भी हम 1.1 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे और इसके नीचे से भी हम 1.1 इंच की दूरी पर ही निशान लगा लेंगे। अब हम इन निशानों को आपस में जोड़ लेंगे, इस तरह से। और यहाँ से भी हम निशानों को जोड़ लेंगे। अब इसके नीचे हम एक वी शेप ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। तो गला हमारा अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से गले की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसे मैंने कपड़े के ऊपर चिपका के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हम यहाँ से गले पे कट लगाएंगे, इस तरह से। और जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पर हम कच्चा टांका लगाएंगे। ये कच्ची सिलाई हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। यहाँ पर हमें बारीक सिलाई नहीं लगानी है। अब हम गले के सेंटर पैनल को चॉक से इस तरफ भी मार्क कर लेंगे। तो जब आप गले को फोल्ड करेंगे तो आपको बुकरम के फोल्ड से पता चल जाएगा कि पैनल कहाँ पर है। तो आपको चॉक की हेल्प से इस तरह से निशान लगाने हैं। अब हम इस निशान के ऊपर पोटली बटन अटैच करेंगे और इन पोटली बटन्स को अटैच करने के लिए हमें यहाँ पर सिंगल प्रेशर फुट की ज़रूरत होगी। तो मैंने मशीन का प्रेशर फुट चेंज कर लिया है। अब इस तरीके से पोटली बटन्स को रखते जाएंगे और जो हमने चॉक से लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से पोटली बटन्स को हमें बिल्कुल साथ साथ रखना है, इस तरह से।
और सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल पक्की सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। बहुत ही केयरफुली इन बटन्स को हमें बराबर दूरी पर रखना है। बटन्स के बीच का गैप जो है वो अनइवन नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम बटन्स को रखते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे इसके ऊपर। 2-3 सिलाइयाँ लगाते जाएंगे हम हर बटन के ऊपर, ताकि ये बटन डिज़ाइन बनने के बाद भी निकले नहीं। ये देखिए, इस तरीके से सारे के सारे बटन हमें अटैच कर लेने हैं। तो बिल्कुल एंड तक मैंने बटन्स यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम इन बटन्स का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। तो गले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कैंची से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने बटन्स का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है और अब हम गले को कुर्ते के ऊपर बनाएंगे। तो कुर्ती की रॉन्ग साइड पर मैंने गले को इस तरीके से रखा है कि कुर्ती की रॉन्ग साइड और गले की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे। अब हम यहाँ तक इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। अब पोटली बटन्स को अच्छे से अटैच करने के लिए मैं इस प्रेशर फुट को चेंज कर दूँगी। तो ये दूसरी डायरेक्शन वाला प्रेशर फुट मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब इस तरीके से हमें बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर सिलाई लगाते हुए बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसके नीचे पोटली बटन है और पोटली बटन बहुत मोटे होते हैं, जिसकी वजह से सिलाई नहीं लग पाती है इजीली। जो सिलाई हमने पोटली बटन अटैच करते हुए लगाई थी, बिल्कुल उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब हम इस तरह से बाकी गले को भी स्टिच कर देंगे। तो गला मैंने यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर दिया। अब इसके अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करना है। कपड़ा कट करने के बाद हमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं, बहुत ही ध्यान से। और अब हम इसे पलट के सीधा कर देंगे इस तरह से। पलट के सीधी तरफ हम इस तरीके से इसको मोड़ देंगे और गला सीधा करने के बाद हम इसके बीच में पट्टी को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें पट्टी उस तरफ अटैच करनी है जहाँ पर पोटली बटन नहीं लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हम पहले पट्टी को एक साइड अटैच करेंगे और अब हम पट्टी की दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बहुत ही सफाई से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके नीचे मुझे एक पोटली बटन कम लग रहा है, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा पोटली बटन को इसके नीचे लगा दिया है इस तरीके से। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। ये देखिए, पोटली बटन्स अच्छे से अटैच हो गए हैं। अब हम इस गले के बाहर की तरफ लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर की ही लेस ली है, आप चाहें तो कंट्रास्ट कलर की लेस भी ले सकते हैं। तो इस लेस को हम इस तरीके से गले के नीचे दबाएंगे और अटैच कर देंगे। बहुत ही सफाई से हमें इस लेस को अटैच करना है। यहाँ से हम लेस को कट करेंगे और अच्छे से सिल लेंगे। ये लेस लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिंपल गला भी बना सकते हैं और अगर आपको इसकी जगह पे कोई गोटे पत्ती वाली लेस लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस लेस को अच्छे से गले के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए,
लेस लगाते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी कपड़े को या लेस को खींचना नहीं है। बहुत ही हल्के हाथ से हमें लेस को दबाते जाना है और सिलते जाना है। ये देखिए, लेस को मैंने अच्छे से अटैच कर दिया है और अब इसका कच्चा टांका हम निकाल देंगे। अब हम लेस की एक और लेयर यहाँ पर लगा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेस लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन लेस लगाने से इस डिज़ाइन में एक टेक्सचर ऐड हो जाएगा जो कि बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहे तो अलग कलर की भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पिंक कलर के कपड़े पर पिंक कलर की ही लेस लगाई है। लेस का कलर आपकी पर्सनल चॉइस है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर लेस को छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि जो ये उठी हुई लेस है ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर भी हम एक सिलाई अच्छे से लगा देंगे। तो लेस मैंने यहाँ पर अच्छे से अटैच कर दी है और ये देखिए गला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो में ये पिंक कलर की लेस इस पिंक कलर के कपड़े पर लगी हुई इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है, लेकिन सामने से देखने पर पता चल रहा है कि इस लेस को लगाने से एक बहुत अच्छा टेक्सचर ऐड हो गया है इस गले में। इस गले के साइड में आप लेस के अलावा फैब्रिक ट्रायंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बनने के बाद अच्छे लगेंगे। और इसकी बाजू भी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। बाजू का डिज़ाइन मैंने बहुत सिंपल रखा है। इसके आगे मैंने येलो कलर की पाइपिंग दी है और ऊपर मैंने लेस लगाई है कपड़े की पट्टी के साथ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।